नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सभी दल के नेताओं ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को अंतिम विदाई दी। सुशील मोदी का निधन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा। पटना के दीघा घाट पर अंतिम अंत्येष्टि होगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दलों के नेता मौजूद रहेंगे। दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी का राजकीय सम्मान के साथ आज पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। सुशील मोदी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले सुशील मोदी का निधन सोमवार को दिल्ली के AIIMS में हो गया। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर आज पटना लाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया है। जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूं कि राजनीति गगन का एक चमकता हुआ सितारा अस्त हो गया है और कब उजाला आएगा समझ में नहीं आता है। हम यही सोचते हैं कि जिस प्रकार से सदन के चारों संभाग में अपनी भूमिका को उन्होंने निभाने का काम किया और उस चीज़ को बहुत कम ही लोग अवसर निभाते हैं। हमारे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनके जाने से व्यक्तिगत रूप में हम और हमारे सारे परिवार दुखी है। भगवान उनके आत्मा को शांति। सुशील मोदी जी को सशक्त नमन करते हैं और बिहार एक अच्छे शख्सियत राजनीतिक को खो दिया, इस बात का बहुत गम है। और वे अच्छे समाज सेवी भी रहे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उनकी क्षतिपूर्ति बहुत कमी है। ये अपना उनका पार्टी मुद्दा है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शोक सभा में सबसे प्रथम शरीक होना चाहिए लोगों को। खुशियाँ तो बाद में भी मिल जाएगी, नॉमिनेशन तो कल के बाद परसों भी हो सकता है, लेकिन शोक सभा पुनः नहीं होता है। इस समय शोक सभा में उपस्थित आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत आज स्तंभ रह गए। तो आज हमारे बीच माननीय पूर्व डिप्टी सीएम थे और सांसद थे, लोकसभा से गए, राज्यसभा से गए, सांसद रहे, आज हमारे बीच नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहनशील के जो अपना जो उनको पर भगवान ने बुला लिए और समय उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। ये बहुत दुख की घड़ी में उनके परिवार साथ हम लोग के साथ हैं और पूरे बिहारवासी उनके साथ है। और आपको बताते हैं यह मोदी जी जो थे सुशील मोदी, आपको 74 के आंदोलन में भी जेपी के आंदोलन से नेता थे, बहुत बढ़िया नेता थे, जिसकी पूर्ति हम लोग क्षति जो हुआ भारत का बिहार का हम लोग पूरा नहीं कर पाए। और खासकर भाजपा बीजेपी का ये बहुत गद्दावर नेता थे। इनके जाने से बीजेपी कमजोर हुई। जिस तरह देखिए आज चुनाव का माहौल है, वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री को नॉमिनेशन कराना था, इसलिए इनके शोक संदेश प्रधानमंत्री बोल शोक व्यक्त किए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री भी वो शोक व्यक्त किए और यहाँ के जो राज्यपाल भी वो भी शोक संपर्क किए हैं। हम उनको सुशील मोदी जी को अपने पार्टी की ओर से हम अपने ओर से सख्त नमन करते हैं।
क्या कहेंगे? भाई यकीनन है एक अच्छे आदमी थे। पार्टी से उनका विवाद हो सकता है, आरएसएस के वो कैडर रहे हैं, उससे हमारा विवाद हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर के वो नहायत ही शरीफ आदमी थे। हमने असेंबली में एज ए मिनिस्टर हमने उसको देखा है, एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखा है। और उनका जो स्वभाव रहा मिलने जुलने का बड़ा अच्छा रहा है। उनके मौत से हम लोग दुखी हैं, ईश्वर उनके साथ। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।